This conference will now be recorded. Yes, my dear friends. तो आई होप यू पीपल रिवाइज्ड है ना। और आपको याद होगा कि इसका मंडे और वेडनेसडे को सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन जो पिछला टॉपिक था और जो आज है सिर्फ इसका नो आयनिक बॉन्ड नो कोवेलेंट बॉन्ड, सिर्फ क्वेश्चन बेस्ड अपॉन दीज टू कॉन्सेप्ट्स। एंड उस टेस्ट को भी संभाल के रखना क्योंकि वो टेस्ट आपके लिए 2 साल के लिए व्हाट आई हैव डन इज आई हैव कलेक्टेड ऑल द क्वेश्चंस रिलेटेड टू दीज टू टॉपिक्स एट वन प्लेस, so this will be very helpful to you people. चलिए जी सर शुरू उसी करते साइट पे होगा। हैं। सिद्धार्थ क्या बोल रहे हैं आप? सर उसी साइट पे होगा ना, शिवडीन पे। हाँ शिवेद पे बेटे सारे टेस्ट वहीं पे ही होंगे। ओके ठीक, सर। सारे टेस्ट आपके ऑनलाइन पे होंगे और वहीं पे ही होंगे दोस्त सारे। चले आगे। So that is what we did in the last topic, the Vesper theory. ठीक, हमें थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल के बारे में आपको मैं हमेशा ही याद करवाता हूँ, तो इसके बात ही नहीं है। And shapes of the molecule is going to be controlled by total number of electron pairs around the central atom. You were taught that electron pair निकालने कैसे हैं, ये हमारा फॉर्मूला था, and this is not to be shared with your teacher, that is not required. तो अगर कोई आपसे शेप पूछता है तो ये वाली कैलकुलेशन आदित्य आप साइड पे रखेंगे, यू आर नॉट सपोज टू टेल, एंड सिंपली उनको रिजल्ट देंगे कि दिस मॉलिक्यूल इज गोइंग टू बी, कौन सा शेप होगा, ट्राइगोनल बायोपिरामिड। नो डिस्टिंक्शन इज मेड बिटवीन बॉन्ड पेयर एंड लॉन पेयर। हालांकि लॉन पेयर शेप को थोड़ा डिस्टॉर्ट करते हैं, बट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर टेल्स अस अबाउट द शेप. Since electron pair repel each other, they are kept as far apart as possible in 3 dimensions. Repulsion decreases sharply with bond angle, that is keep electron pair जितना दूर आप रख सकते हैं. लॉन पेयर रिपल्शन सबसे ज्यादा होंगी, इसका मतलब जब भी लॉन पेयर आएगा वो बॉन्ड पेयर को कंप्रेस करेगा. देन लॉन पेयर बॉन्ड पेयर की ज्यादा होगी और बॉन्ड पेयर सबसे नजदीक रहने की कोशिश करेंगे. You were taught treat double bond, triple bond as one electron pair. 7th point, I repeat, not to be quoted in your school exam. If they ask, give main points of this theory. So do not count electron pair of oxygen, sulfur, nitrogen. याद रखा था, these are not central atom. So अगर मैं आपको कहूं कि आपको हाइब्रिडाइजेशन जो आपकी एक टॉपिक होगा वो आती है, हम लोग पहले ही आपकी तैयारी कुछ इस प्रकार से करे हैं, तो वेलकम इनटू दैट. हाइब्रिडाइजेशन बेसिकली अभी बाकी सब कुछ करवाऊंगा, पहले आपको गुरु मंत्र या चोर रास्ता या बिल्कुल आंसर पे लाके खड़ा कर दूंगा. बाय हाइब्रिडाइजेशन बेसिकली वी मीन which atomic orbital the given atom uses while bonding. अगर मैं थोड़े समय में आपको बोलूं आप खुद निकाल पाएंगे. Here the oxygen is using sp3 hybridized orbital while bonding, so that is going to be the meaning. अभी देखिए, this is everything has to be copied after the class, everything is very important. तो पाठक बात करेंगे बेटा. अगर हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल विच इज इक्वल टू दोस्त जो मैंने आपको सिखाए थे इलेक्ट्रॉन पेयर्स, दो हुए तो दैट इज गोइंग टू बी sp, मतलब एक s और एक p ऑर्बिटल ने मिलके 2 इलेक्ट्रॉन पेयर बनाए होंगे. अगर इलेक्ट्रॉन पेयर 3 हुए तो दिस विल बी sp2. लिखना कैसे है, s छोटा p छोटा पावर में 2, डोंट कॉल इट स्क्वायर, इसका मतलब होगा एक s और 2 p ऑर्बिटल. अगर 4 हुए तो dsp2 जो कि सिर्फ मेटल्स में आएगी, वरना हमने जो आपको करवाए थे उसमें सिर्फ sp3 एक s और 3 p ऑर्बिटल. 5 के लिए sp3d आप टोटल कर सकते हैं, 1s 3p और 1d मिला के कितने ऑर्बिटल बन गए हैं, द 5. 6 के लिए sp3d2 एक s 4 और 2 6, और 7 के लिए 1 3 और 3, that is going to be 7 sp3d3 hybridized और आपके ऑर्बिटल आने हैं. That is basically
हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन पेयर, जो भी हमने आपको फॉर्मूला पिछले क्लास में या उससे पहले आपको सिखाया था. इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज सिग्मा बॉन्ड प्लस लॉन पेयर अराउंड द एटम, जिसके हाँ बिल्कुल सही बेटे, सेंट्रल एटम नहीं, अराउंड दैट एटम. ये तो जनरल हो जाएगी ना, जबकि जो शेप होता है वो सेंट्रल एटम को निकालने से निकलता है. तो अग्रिम जरा बात करिए हमारे साथ. यस अग्रिम देख, ये इलेक्ट्रॉन पेयर तुझे याद है बेटा कितना निकाले थे? यस सर 2 सर. इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp होगी. किसकी? सेंट्रल एटम की. अभी और आगे सिखाऊंगा, चिंता मत कर, बट अभी एकदम आप आंसर निकालना सीख रहे हैं. दोस्त ये कितने निकले थे? 2 के लिए क्या होगी? sp. सो तभी तो इसका टेस्ट भी इकट्ठा रखा गया है. इसके लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp. जो एटम को देख, इस एटम के पास एक सिग्मा बॉन्ड और 2 सिग्मा बॉन्ड. आंसर बेटे दोनों का सेम ही आएगा, sp. राइट. इस नाइट्रोजन को देखो, एक सिग्मा बॉन्ड और एक लॉन पेयर मिला के क्या बनेगा? sp. It is equal to sigma bond plus lone pair around that atom where you are interested. वहीं से ये निकल आएगा. दोबारा देखिए, BCl3, ये देखिए, अब मुझे लॉन पेयर का कोई फर्क नहीं पड़ेगा. कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी दोस्तों? sp2. 3 के लिए कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी? sp2. sp2 को ट्राइगोनल प्लेनर हाइब्रिडाइजेशन भी बोल दिया जाता है. sp को लीनियर हाइब्रिडाइजेशन भी बोल दिया जाता है, बेस्ड अपॉन द शेप. सो दैट वाज माय कॉन्फिडेंस जब मैं आपको बोल रहा था कि आपको हाइब्रिडाइजेशन अभी आती है. दिस इज गोइंग टू बी सल्फर sp2 में. इनकी हाइब्रिडाइजेशन sp2. इसका मतलब क्या होगा? ये अपने बॉन्डिंग के दौरान एक s और 2 p ऑर्बिटल को यूज कर रहा है. दिस इज गोइंग टू बी अगेन टोटल देखो 3. तो दिस इज गोइंग टू बी sp2. तो ये आप ही की क्लास में पिछली बार हमने यहीं से तो शुरू किया था, तो हमने वहीं से उठाया है. 4 के लिए डियर sp3 4 hybridization sp3. Now you know how to get the answer. Good दाइकी, sp3. ये टोटल 4 है ना. शेप को लॉन पेयर चेंज करता है, बट यहाँ पे आपने सिर्फ टोटल देखने हैं. इस बोर्ड पे जितने भी मॉलिक्यूल लिखे जा रहे हैं, those are going to be sp3 hybridized. 4 total is again going to be sp3. Here also chlorine and xenon is going to be sp3. So that was my confidence. ठीक. the 5 के लिए, हाँ जी दोस्तों, sp4 sp4 sorry sp3 p ऑर्बिटल 3 होते हैं. sp3d मतलब एक s 3p और एक d ऑर्बिटल्स को यूज करने वाला है. दैट इज अगेन 5 sp3d 5 sp3d. बस कितना आसान है. हालांकि इसको अभी थियोरेटिकली भी कर देंगे वाले हैं, बट आपका काम आधे से ज्यादा. sp3d ट्राई आयोडाइड में इस आयोडीन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp3d. अभी बाकियों का भी सिखाता हूँ, उसकी भी चिंता मत करिए. हाइब्रिडाइजेशन हर एटम की हो सकती है सिवाय हाइड्रोजन के, क्योंकि हाइड्रोजन सिर्फ एक ही बॉन्ड बनाता है. इस सल्फर की हाइब्रिडाइजेशन इज गोइंग टू बी sp3d2. This chlorine has hybridization sp3d2. जितने बॉन्ड्स बना रहा है. This xenon is बोलो sp3d2. That is we have done. ये repetition है. IF7 की बच्चों d3. Good. XCF6 sp3d3. वेरी गुड, बहुत बढ़िया. अंशुल कनौजिया हमारे से बात करेंगे आप? अंशुल, हाइब्रिडाइजेशन बेटे एक अगले स्टेप पे लेके जाते हैं. अभी तो मैं आपको एक सेंट्रल एटम की बता रहा था. कनौजिया गलती कर, जितनी मर्जी गलती कर, यहाँ पे गलती कर, वहां पे मत कर. सिग्मा बॉन्ड
प्लस लॉन पेयर Lone अराउंड। pair. lone pair, तो अब की बार कनोजिया सेंट्रल एटम पे फिक्स नहीं रहेंगे दोस्त, ठीक। ये मैं आपसे गो स्लो कनोजिया, और कोई नहीं बोलेगा, सिर्फ कनोजिया बोलेगा। इसको 1 बोल रहा हूँ बेटे, ऐसे ही बस, कोई नॉमेनक्लेचर नहीं है, इसको 3 बोला है। कनोजिया, ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6. वेरी गुड। कलर चेंज कर लेते हैं तो उससे आपको थोड़ा सा ज्यादा अच्छा समझ आएगा। 2 नजर आ गए? Yes sir. बाकी कितने बचे? 4. तो 2 लॉन पेयर। इस ऑक्सीजन के ऊपर कितने सिग्मा बॉन्ड है? Sir 1. और 1 लॉन पेयर और 2 लॉन पेयर, टोटल कितने हो गए? 3। 3. 3. ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp2. अब कनोजिया इस पे फोकस कर, एक सिग्मा लेफ्ट एक सिग्मा राइट, तो लॉन पेयर तो कोई है नहीं, इसकी हाइब्रिडेशन क्या होगी? sp. और इस ऑक्सीजन की सिचुएशन भी कैसी होगी? 1, 2 और 3, 3. what will be that? sp2। sp2. गुड। चल भी चुग अनम्यूट कर, 1 मिनट चुग, ठीक चुग, यस चुग, नो हरी चुग, नो हरी। मैं सिर्फ सिखाने के लिए एसीटोन को ऐसे लिख रहा हूं, आपका एग्जामिनर इसको इकट्ठा करके लिखेगा, ठीक चुग साहब? Yes sir. चुग हर एटम की, याद रखना, सिर्फ हाइड्रोजन की हाइब्रिडेशन नहीं होती, क्योंकि हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाता है। जब भी बॉन्ड ज्यादा बनेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन होगी ही होगी। चुग इस कार्बन की बात कर रहा हूं, इसके आसपास कितने सिग्मा बॉन्ड देख रहा है? So 4. तो 4 के लिए बेटे कितनी हाइब्रिडाइजेशन होगी? sp3. राइट, बार बार लिख, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल इज इक्वल टू बोल सिग्मा Sigma प्लस। 1 pair. अब इस कार्बन को देख अंकल, एक ये वाला सिग्मा, एक ये वाला सिग्मा, और डबल बॉन्ड में पता ही है एक ही सिग्मा होता है, तो इसको Yes क्या sir. बोले? sp2. वेरी गुड। इस कार्बन के ऊपर मैं समझता हो तुम, है sp. ना? Yes sir. 3 तुम समझते हो। इस ऑक्सीजन के ऊपर? Sir sp2. वेरी गुड, sp2। sp. Yes sir. अनन्या प्रभाकर बात कर सकता है? प्रभाकर, yes sir, तुम्हारी स्मार्टनेस होगी मेरे बच्चे, राइट। एग्जामिनर ना मेरा रिश्तेदार होगा ना तुम्हारा रिश्तेदार होगा, वो किस प्रकार से पूछेगा हमें सीखना है मेरे बच्चे। तो CH3 को ऊपर मैंने खोल के लिखा था, अब की बार मैंने ऐसे लिखा है। इस कार्बन की हाइब्रिडेशन क्या होगी दीदी? sp3, शाबाश। इस कार्बन की क्या होगी? sp. बोलो। sp2, Sir नहीं, sp3. sp3 sir. एक ये 2 हाइड्रोजन के क्यों साथ, sir? क्यों? ये 2 हाइड्रोजन, ये कितने बॉन्ड बना रहा है? 2 बॉन्ड नहीं बना रहा, 2 हाइड्रोजन। हालांकि मैं प्लीज इसको मिटा दूंगा, CH2 का क्या मतलब है, इसको मत देखो। एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, काउंट करना सीखो इलेक्ट्रॉन को। इस ऑक्सीजन yes को sir, प्रभाव Sir sp3. Sir sp3. sp3, एक इलेक्ट्रॉन इधर है। ओए बीच में मत बोलो बेटे, जिससे मैं पूछता हूँ ना उसको बोल देना, उससे क्या होगा कि सारे बराबर चलेंगे। अग्रिम और जब पूछूंगा तब बोलना। अनन्या प्रभाकर, sp3 कैसे हुआ मुझे बता। सर मुझे नहीं समझ आया। तेरे को ये समझ आया था? नहीं सर। तो बहन, इस कार्बन के पास कितने बॉन्ड है पता है क्या नहीं? इस कार्बन के पास हाँ ये सर, पता है कितने हैं? सर 4 बॉन्ड्स हैं। तो अंग्रेजी में लिखा है कितने सिग्मा बॉन्ड है? 4, 4। So this is going to be sp3। ओके सर। अब ऑक्सीजन के पास, इसके पास है, इस कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? सर 4 बॉन्ड्स हैं इसके पास भी। इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp3,
ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? नोबडी एल्स। 2 bonds. कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस? 6. तो यहाँ पे कितने अभी आपको अभी कितने नजर आ रहे हैं बॉन्डिंग में ऑक्सीजन के? 4. 4 कहां से नजर आ गए आपको? वैलेंस ऑक्सीजन के पूछे। सर लेकिन वो तो 4 ही बचेंगे, क्या कहते हैं, लोन पेयर में। जैसे जो मैंने पूछा वो जवाब दे। अभी ऑक्सीजन के कितने Okay. इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? आप आगे की मत सोचो, आप कहीं और मत जाओ। जो मैं सोचा मतलब सोचना चाह रहा हूं आपको वो सोचिए प्लीज। कंट्रोल योर इमेजिनेशन। ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं? 2 सर। अभी कितने बचे हैं? 4 बचे। तो उसको 2 पेयर में डालेगा। अब ये फॉर्मूला पढ़िए, फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। इस ऑक्सीजन के पास कितने सिग्मा बॉन्ड है 2. और कितने लॉन पेयर है? 2. मिला के कितने हो गए टोटल? 4. 4 के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या सिखाई थी पीछे? और इसको स्मार्टनेस बोलते हैं। यहाँ पे CH2 लिखा, यहाँ पे मैंने खोल के लिखा। एग्जामिनर विल नॉट बी योर रिलेटिव, so you have to understand what he want to tell you, right? Okay sir. So please preserve your energy in the direction, don't go in any other direction. Be with me. अमोदनी, अमोदनी आज है नहीं? है। अमोदनी आ गया बेटे। तो अमोदनी, तेरे को याद है गुड़िया, तेरे को एक दिन बेंजीन का स्ट्रक्चर कराया था? Yes, sir. तो याद कर, nobody else will speak, so in that way I will be able to check your background. तो हर कार्बन के पास क्या था? एक हाइड्रोजन, Yes, sir. एक डबल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पे सिखाया था। nobody will speak. Yes, because I want to concentrate with the help of Amodini to those who have not understood. Amodini, इस कार्बन को देखते हैं, अदर सारी कार्बन बराबर है। इस कार्बन के आसपास आपको कितने सिग्मा बॉन्ड नजर आ रहे हैं? Nobody else will. 3. बिल्कुल सही बोल रहा है। मैं बनाऊंगा हाँ या ना में जवाब देना। एक, Yes, sir. दूसरा गुड़िया, Yes, sir. और तीसरा। तो 3 के लिए बहना हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी? sp2. यस, इसमें सारे के सारे में आपके पास हाइब्रिडाइजेशन हर कार्बन की क्या है? sp2। sp2. गुड। अन्या अरोड़ा बात करिए प्लीज। अन्या, आई एम ड्राइंग अ मॉलिक्यूल ऑन योर स्क्रीन। ठीक अन्या? Yes. दिस इज Yes, sir. इस कार्बन के आसपास कितने सिग्मा बॉन्ड है? Nobody else will speak, please. 3. Yes, बेटे। वेरी गुड। मैं 3. मार्क करूंगा, आप हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। 1, Yes, sir. 2 Yes. and 3. So 3 Yes. के लिए हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी? sp2. Excellent. sp2. Now you can mute yourself. देवांशी बात करें। देवांशी, this is CH3, this is CH, double bond CH, C, triple bond CH। देवांशी, आपको सिखाने के लिए मैंने कोई नॉमेनक्लेचर ध्यान नहीं किया है, इनकी नंबरिंग कर दी है। देवांशी का शायद माइक ना काम नहीं कर रहा है, तो मुझे देवांशी की जगह पे गायकी चाहिए। गायकी लेफ्ट टू राइट चलते हैं, ठीक गायकी? Yes, sir. गायकी अनन्या प्रभाकर जैसे नहीं करना। इस CH3 को CH3 की फॉर्म में देख, इमेजिनेशन में जा। एक Yes, कार्बन sir. के साथ 3 हाइफन लगे हुए हैं हाइड्रोजन पे। इस कार्बन के Yes, पास sir. कितने सिग्मा बॉन्ड है? Nobody else will speak, please. 4. तो 4 के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp3. बहुत बढ़िया बेटिया। इस कार्बन के ऊपर कितने सिग्मा बॉन्ड नजर आ रहे हैं बच्चे? 2. 2 बता कहां कहां? सर Nobody else? एक हाइड्रोजन नहीं 3 सर। हाँ तो बहन सोच के बोलना। तो 3 के लिए हाइब्रिडाइजेशन कौन सी sp होगी?
sp sp2 गुड। इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp2 एक्सेलेंट। तो भुल्लर इसके बाद तुम आ रहे हो। इस कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो कितने सिग्मा बॉन्ड आ रहे हैं? 2 तो कॉन्फिडेंटली बोलना। sp इस कार्बन के आसपास कितने आ रहे हैं? sp2 कितने सिग्मा बॉन्ड आ रहे हैं? sp 2 सिग्मा बॉन्ड 2 सिग्मा बॉन्ड sp। ये सिखाना चाह रहा हूं, ठीक है? yes Now you can mute yourself. Ishan, talk with me. Yes, Ishan. If Ishan's mic is not working, Ishita Kapoor, be ready, son. Ishita Kapoor. Yes, sir, mic is working. अच्छा, ईशान का माइक चल रहा है। गुड गुड ईशान। तो इशिता यू विल कम आफ्टरवर्ड। तो ईशान दिस इज कार्बोनेट आयन। चुप समझते रहना बेटे, बीच में छापा मारूंगा, है ना? Yes, तो sir. अभी वापस आऊंगा बेटा, मुझे पता तुम लोगों को समझ आ रहा है, तो हर किसी को चेक कर रहा हूँ, ठीक? तो हाँ ईशान, इस कार्बन के पास, रदर कार्बन के पास मेरे ऊपर यकीन मत करना, अपने फंडामेंटल पे यकीन करना। ऐसी जगह पे जाके छोड़ दूंगा जहां पे तुम्हें अपने पैरों पे चलना होगा। कार्बन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? So 4. वेरी राइट। तो इस कार्बन के डॉट बना रहा हूं, हालांकि आपको आगे नहीं बनाना है। आपको कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन नजर आ गए? Yes, sir. तो इस कार्बन के ऊपर हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल आपको मतलब सिग्मा और लॉन पेयर कैलकुलेट करने हैं। इस कार्बन के आसपास कितने सिग्मा बॉन्ड आपको नजर आए? सर 3 तो sp2 बनेगा। बिल्कुल सही बोल रहा मेरे दोस्त, बढ़िया बोला। अब ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? सिर्फ वैलेंस की बात करिए। 6. वेरी राइट, 2 नजर आ गए। Yes, sir. बचे कितने दोस्त? 4. गुड बेटे, बहुत अच्छा। तो इस ऑक्सीजन की जहां पे मेरा कर्सर है, हाइब्रिडाइजेशन बताएंगे आप? सर 3. 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए, 1 सिग्मा बॉन्ड हो गया और 2 लॉन पेयर। 3 के लिए हाइब्रिडेशन कौन सी होगी? sp2. बिल्कुल बढ़िया ईशान। ईशान बस ये लास्ट आपके लिए, फिर आप इसके बाद म्यूट कर सकते हैं। ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? सर टोटल 8 होता है, वैलेंस में 6. हम वैलेंस की बात करिएगा बेटा, हम करी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी रहे हैं, ठीक? 6. तो अभी आपको ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं दोस्त? सर 1. 1 माइनस का मतलब उसके ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 6 नॉर्मल होते हैं, 1 माइनस के कितने हो जाएंगे? सर 7. एक गैप कितना दिखाऊं यहाँ पे लॉन पेयर्स में? 6. वेरी राइट। नाउ हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड? सर 4. वेरी राइट। सिग्मा बॉन्ड 1 और 3 आपके पास सिग्मा लॉन। बॉन्ड एक और 3 लॉन हमें पेयर। आपने टोटल बताए थे। तो 4 के लिए इस ऑक्सीजन की हाइब्रिडेशन क्या होगी? सर sp3. वेरी गुड ईशान, बहुत बढ़िया। sp3 ईशान अग्रवाल, बढ़िया, फर्स्ट क्लास। म्यूट कर सकता है बेटे, बढ़िया है, म्यूट कर जा। गुड। इशिता कपूर, कपूर हमारा फॉर्मूला आपको धोखा नहीं देगा बेटिया। नाइट्रोजन के 5, हाइड्रोजन के 4, -1 बाय 2, इलेक्ट्रॉन पेयर कितने रह गए? 4। तो हाइब्रिडेशन क्या होगी? sp3। अगर तुम्हें नहीं भी समझ आया, आपने स्ट्रक्चर के एंगल से देखा, तो भी तो याद है अमोनियम आयन का ऐसा स्ट्रक्चर होता था, ये एक डेटिव बॉन्ड होता था। तो इस नाइट्रोजन के आसपास कितने इलेक्ट्रॉन है गुड़िया? पेयर्स 4। तो हाइब्रिडेशन होगी sp3। कभी कपूर धोखा नहीं देगा। कपूर, I have already taught you how to get answer, right? That is always going to stay with you, son. For example, सल्फेट आयन, सल्फर के कितने इलेक्ट्रॉन लूं कपूर? वैलेंस बेटे कौन सी फैमिली का है? यस इशिता, यप बोलो। इशिता कपूर, जसलीन का तुम बात करो। Yes, sir. 6। ऑक्सीजन के कितने लेने थे? 0 प्लस 2 बाय 2 कितना आया? 4। 4 का मतलब सल्फर की हाइब्रिडेशन क्या होगी? sp3
तो वेरी राइट. सो दैट इज वी हैव ऑलरेडी डन. आंसर हमें आता है. अब हम आपको फाइन ट्यूनिंग करने लेके जा रहे हैं. फाइन ट्यूनिंग का मतलब आपको अपने स्कूल के लिए या आपको विजुअलाइजेशन के लिए क्या करना है. आंसर you people already know that. So this is going to be, now we formally start hybridization. You know how to calculate the hybridized orbital. You have to make notes at every point. Kadam Tulli, unmute ho ja. Hybridization. Yes, sir. It was introduced by a scientist known as Linus Pauling. ये बहुत बड़े साइंटिस्ट रहे, इन्होंने बॉन्डिंग में बहुत काम किया. इनके नाम पे एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का स्केल भी है, पॉलिंग स्केल, जो हम नॉर्मली यूज करते हैं. Hybridized orbital are used in bond formation by an atom when it combines with other atoms. ठीक. For example, Yes, इस sir. वक्त सल्फर अपना एक s और 3 p ऑर्बिटल यूज कर रहा है. It is defined as important the process of intermixing of atomic orbital of slightly different energy and shape so as to redistribute their energies, resulting in formation of new set of orbitals of equivalent energy and shape called hybridized orbital. It is intermixing of atomic orbital. s orbital का shape ऐसा था. p 3 प्रकार के ऑर्बिटल होते थे, अगर आपको याद हो. ठीक. तो शेप और इनका जो एनर्जी है वो डिफरेंट है. जैसे आपने कुछ दिन पहले मैंगो शेक पिया होगा, बनाना शेक पिया होगा, तो उसी प्रकार से मदर नेचर क्या करती है, वो ऑर्बिटल्स को डालती है और उसके बाद उनको बराबर करके खड़ा कर देती है कि तुम बराबर हो गए. राइट. और ये कितने मिक्स किया था, एक s और 3 p, तो कितने ऑर्बिटल मिलेंगे गुड़िया तेरे को? 4. अब 4 ऑर्बिटल्स मिलेंगे, उनका नाम होगा हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल. उनका शेप इज गोइंग टू बी सेम होगा. That is going to be, the process is going to be known as hybridization and orbitals are going to be known as hybridized orbital. पहले s का p का शेप डिफरेंट था. अब मदर नेचर इन सबको बराबर करके निकाल के हमें कर देती है, क्योंकि उसने तो बॉन्ड बनाना है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मीथेन में बॉन्ड बनाने वाले हैं, अगर आप मीथेन की देखें, मीथेन के पास, कार्बन के पास तो S2 2p2 है. Yes, sir. इसके पास तो, अगर आप और ध्यान से देखें, इसके पास तो सिर्फ कितने ऑर्बिटल्स हैं अनपेयर्ड? 2. मैं थोड़ा सा बड़ा करके बना रहा हूं. इसके पास तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है. हाउ कैन यू एक्सप्लेन that it is combining with 4 hydrogen, where each hydrogen is having 1 unpaired? That is going to be discussed in hybridization. Hybridization is process of intermixing of atomic orbital. मैंगो लिए, दूध लिया, चीनी ली, रूह अफ़ज़ा डाला, मे बी आपने कोई और फ्लेवर डाला और आपने मिक्सी दबाई, बटन दबा दिया, आपको एक होमोजीनियस मैंगो शेक मिल गया. इसी प्रकार से मैंने उसमें एटॉमिक ऑर्बिटल्स डाले, एक बटन दबाया, उसके बाद मुझे हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल मिल गए, जिनका शेप और एनर्जी क्या है, सेम है. फॉर एग्जाम्पल, अभी और आगे सीखेगा, when 1 2s and 3 2p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज. जो हाइब्रिडाइजेशन का मतलब जैसे आप बायोलॉजी में करते हैं, तो बायोलॉजी में भी शायद हाइब्रिड आती है ना आपकी, आप हाइब्रिड चीज बनाते हो, तो उसी प्रकार से s और p ऑर्बिटल को मिक्स कर दिया, we get 4 new hybridized orbital called sp3. Son, it has to be copied. Okay, कदम? Yes, sir. आपकी वो बनता चला जा रहा है. Main point of hybridization. Main point of hybridization. The number of hybrid orbital is equal to number of atomic orbitals that get hybridized. अगर एक s और एक p को डालेगा तो तुली तेरे को मिलेगा sp हाइब्रिडाइज. अगर एक s 3p और डली 3d को डालेगा तो आपको मिलेगा sp3d3 star. Do you understand first point? The Yes, number sir. of hybridized orbital is equal to number of atomic orbital. पढ़ के बता. That get hybridized. Good. Combining. चुक आप बात करिए हमारे से.
The hybridized orbitals are always equivalent in energy and shape. माँ ने सबको बराबर कर दिया। पहले S और P अलग अलग थे, अब उन्होंने मिक्स करके दो बच्चों को मिक्स करके उन्होंने दो बच्चे नए प्रकार के बना दिए जो बिल्कुल डिट्टो सेम है। उन्होंने SPD को मिक्स करके 7 ऑर्बिटल नए प्रकार के बना दिए जिनके एनर्जी और शेप क्या है, सेम है। द हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, बेटे मैं हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल को HO के नाम से बोल रहा हूं और बोलता रहूंगा, are more effective in forming stable bond than the pure atomic orbital। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर मैं बेरिलियम फ्लोराइड में एक s ऑर्बिटल बेरिलियम का लेता, एक p का लेता, तो वो इनइक्वालिटी होती। उन्होंने उसको मिक्स कर मारा है। समझाता हूं बेटे, थोड़े में आगे बढ़ता रहेगा। These are going to be more effective in forming stable bond than pure atomic orbital। मतलब hybridized orbitals forms, जो पढ़ के बता, stabler bonds bond then that would, that atomic good, you're right, would have been formed by, बोलो बेटे, pure atomic orbitals। these orbitals are directed in space to some preferred direction, so to have minimum repulsion between electron pair and thus a stable arrangement। Therefore type of hybridization indicate the geometry of the molecule। वही है, sp के लिए, 2 के लिए क्या शेप होता था, लीनियर। sp2 के लिए, 3 के लिए क्या शेप होता था, ट्रायंगल। sp3 के लिए, 4 के लिए क्या शेप होता था, टेट्राहेड्रल। क्योंकि जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में रिपेल करेंगे, ऐसे हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल भी रिपेल करेंगे। आप उनको 3D में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जिससे उनको एक प्रॉपर शेप मिलेगा। That is why sp hybridization is also going to be known as linear। बच्चों में मंडे वाले टेस्ट में हर कुछ, सब कुछ पूछने वाला, so don't think कि ये आएगा कि ये नहीं आएगा, सब कुछ आएगा। That is just एक रिकलेक्शन का पॉइंट होगा। Important conditions for hybridization: the orbital present in valence shell of the atom are hybridized। अरे हम कर ही कौन सी थ्योरी रहे हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड में सिर्फ कौन से इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, वैलेंस बॉन्ड। तभी तो ईशान जब मेरे से पूछ रहा था तो वो कहता ऑक्सीजन के पास 8 होंगे और ऑक्सीजन के पास 6 होंगे वैलेंस शेल में। तो हमने उसको बोला बेटा सिर्फ वैलेंस की बात कर, हम अभी तक किए ही सिर्फ वैलेंस है। The orbitals undergoing hybridization should have almost equal energy। इसका मतलब 2s and 2p को तो मिक्स कर देगा, but 2s और 3d में अंतर बहुत ज्यादा होता है। They are not going to mix। 3s 3p और 3d को तो मिक्स कर देगा, but 3s 3p 4d मिक्स नहीं होगा। इमीडिएट आसपास वालों को मिक्स करना पड़ता है। आप समझ जाएंगे बेटे, मेरे को थोड़ा सा समय दो। प्रमोशन अभी आपको पता ही नहीं है, गिव मी टाइम, अभी समझा दूंगा। प्रमोशन इज नॉट एसेंशियल कंडीशन प्रायर टू हाइब्रिडाइजेशन। व्हेन आई कंप्लीट द टॉपिक यू विल हैव टू कम बैक टू दिस टॉपिक। It is not necessary that only half filled orbital participate in hybridization। In some cases, अभी तो सिर्फ लिख रहा हूं बेटे, आगे और समझाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल वाटर में, अमोनिया में, इवन filled orbitals also take part in hybridization, giving rise to lone pair। थोड़ा सा पोस्टपोन कर दे बेटे, है ना, अभी समझ आ जाएगा, अभी समझा रहा हूं। That is basically hybridization mean which atomic orbital in the given atom is being used while it forms covalent bond in the molecule। अगर मैं आपको कहूं मीथेन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, तो मेरा मतलब होगा मीथेन में कार्बन अपना एक s और 3 p ऑर्बिटल यूज कर रहा है। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल only form sigma bond। The point to be observed, these never form pi bonds, क्योंकि हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल स्टेबल बॉन्ड बनाते हैं और स्टेबल बॉन्ड सिग्मा होते हैं। पाई बॉन्ड आर नॉट इंक्लूडेड इन हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। तभी तो मैं आपको किसी भी एटम के आसपास सिर्फ आपको सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करने की बात कर रहा था। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कैन कीप लॉन पेयर्स। थोड़ा समय दे बेटे, थोड़ा समय क्या, अब तक तुम कर ही चुके हो। ऑक्सीजन के पास 2 सिग्मा और 2 लॉन पेयर हैं। ये जो 2 लॉन पेयर हैं वो भी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में आते हैं।
तभी तो आपने sp3 बोला था ना। एक इसमें 4 sp3 ऑर्बिटल हैं। एक का नाम क्या है चुग अंकल? sp3 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 sp3। इनमें 2 में रहेंगे लॉन पेयर और एक में रहेगा एक अनपेड इलेक्ट्रॉन जो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड करेगा। दोस्त अभी पहुंचने वाला है उसके ऊपर, ठीक है। वी आर ब्रिंगिंग ईच केस दैट इज गोइंग टू बी जस्ट डिस्कस्ड। अभी सिर्फ आपको रीड करके बता रहा हूं। Hybridized orbital is equal to sigma plus lone pair around the given atom. See once again वही वाला टेबल रेपिटेशन में जा रहे हैं। 2 के लिए sp, 3 के लिए sp2, 4 के लिए sp3। इसका शेप होगा टेट्राहेड्रल। ये वाली जो होगी ये आपको +2 में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में जाके जहां पे मेटल्स आते हैं ये वहां पे डिस्कस होगी। So DsP2 when the central atom is metal। अभी याद करिए हम आपको सिर्फ S और P ब्लॉक में लेके बैठे हैं, हमने मेटल्स को अभी नहीं खोला है। 5 के लिए sp3d, 7 के लिए sp3d3 नाम की हाइब्रिडाइजेशन आएगी। आप म्यूट कर सकते हैं। तनवीर बात कर मेरे से, आगे आ जा। तनवीर, कैलकुलेट परसेंटेज S करेक्टर इन sp। ठीक गुड़िया? sp means, yes Tanvi, 1s Yes, and sir. 1, yes or no? Yes, sir. परसेंटेज s करेक्टर मतलब 1 + 1 into 100 50%। समझ आया? Yes, sir. नहीं समझ आया तो एक बार और करते हैं। अब गुड़िया sp2 करता हूं। इसका मतलब 1 s और 2 p। तो Yes. परसेंट s करेक्टर 1/3 समझ आया? टोटल कितने हैं? Yes, sir. 3 into 100 वाली। Into 100. So this is going to be, please check my calculation. Yes, sir. ठीक है। Now sp3 percentage S is 1/4 into 100. Do you understand? 25%. Yes. So पहला पार्ट समझ आया? परसेंटेज S करेक्टर इन ईच ऑर्बिटल। सुन, अगर मैं नहीं हुआ और क्वेश्चन उसने ऐसा पूछ लिया कि तनवीर भुल्लर हमें आप बताइए sp3d में परसेंटेज D करेक्टर कितना है, तो भुल्लर क्या करेगा? 1/5। समझ आया डॉली? 1 3 और 1 दिस into 100 कितना हो जाएगा? 20% D करेक्टर। 20%. 5 ऑर्बिटल में 1 D ऑर्बिटल है तो D का हिस्सा कितना हुआ? 5 हुआ। क्लियर? अब हम भुल्लर इसके सेकंड पार्ट में चलते हैं। Which will be the most electronegative of these? Remember बेटे, s orbital lies, पढ़ के बता, कोई बात नहीं आता तो बाद में तो आता है, lies closest to the Nucleus. therefore मे भी नई चीज दिख रही है, more the s करेक्टर। ch पढ़ लेगा करेक्टर, चल पूरा लिख देता हूं बट अगली बारी करेक्टर को ch लिखूंगा। The more the s करेक्टर, the more the en का क्या मतलब है दोस्तों? Electronegativity. Electronegativity. more the electronegativity। तो गुड़िया ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड है और ये बॉन्ड है। अब तो आपको पता है sp3 है, sp2 है, sp है। तो बहन किसमें सबसे ज्यादा s करेक्टर होगा उसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। Electronegativity. Yes, sir. कार्बन क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। ये समझ आया बेटे तेरे को? भुल्लर ठीक है? Yes. गुड। Yes, sir. म्यूट कर सकता है। उत्कर्ष मेरे से बात करना। उत्कर्ष बता के पूछ रहा हूं, आई एम नॉट चीटिंग, आई एम गोइंग टू आस्क, राइट? से उत्कर्ष, जब DsP2 क्वेश्चन होता है, जब DsP2 हाइब्रिडाइजेशन आता है, dx² माइनस y² d ऑर्बिटल, तेरे को पता है ना d ऑर्बिटल 5 होते हैं, dx² माइनस y²
dz², dxy, dyz एंड dzx। तो याद आ गया पुटपट? तो उत्कर्ष, जब dsp2 होता है ना, dx² माइनस y² होता है। दीज आर द फैक्ट्स, है तो है। sp3d आता है तो dz² आता है, sp3d2 आता है तो dx² माइनस y² dz² आता है, अगर d3 आता है तो dxy yz zx आता है। देखो, हालांकि ये तो सरेआम एक याद करने का तरीका है, तो उत्कर्ष डिस्टर्बेंस है क्या? तो देख उत्कर्ष, नो सर। मैंने किया था, ये जो ऑर्बिटल होते हैं ना, ये वाले, these lies in between the axis। तो sp3d3 में ये वाले, ये जो ऑर्बिटल होते हैं ना, they behave differently। तो sp3d2 में dx² माइनस y² dz² आते हैं। कुछ नहीं है, सिर्फ याद करने का तरीका है। अगर आप किसी और तरीके से याद कर सकते हैं तो उत्कर्ष मुझे पसंद है। जो dsp2 पहले आया और जो sp3d बाद में आया, x और y और z में पहले कौन सा आता था? x² माइनस y²। सो here the d orbital is dx² माइनस y² होता है, इधर d orbital is dz² होता है। ठीक, तो Yes, sir. एक मिनट, आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछेंगे हम, बता के कह रहा हूं कि मैं ऐसा पूछूंगा। PCl 5 में हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में d ऑर्बिटल्स कौन से हैं? आप उल्टा चलेंगे, ये मुझे नहीं दिखाएंगे। 5 और 5 के लिए हाइब्रिडेशन कौन सी आ गई भैया? sp3d2। Yes, sir. सर sp Sir, sp3d. sp3d। ये जो d ऑर्बिटल है, ये d ऑर्बिटल कौन सा होगा? dz²। Yes. समझा? चुप, मैं तेरे को मंडे को ऐसा क्वेश्चन पूछूंगा, IF7 के हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में बेटे d ऑर्बिटल कौन सा है? मतलब सीधा नहीं पूछूंगा, sp3 कौन से हैं? d3 है, तो d ऑर्बिटल yz और dzx बेटे इंपॉर्टेंट है ना। मैं तो सिर्फ एक Yes. माध्यम हूँ आपको बताने वाला कि इस प्रकार के क्वेश्चन की आप तैयारी रखिएगा। ठीक है बच्चे, Yes, sir. Yes. Yes, sir. आगे चलते हैं। वंशिका से बात करेगा? यस वंशिका, do not forget to write this thing after the class. I will be repeating many number of times, you know my habit, I will be doing it once again करके। So this is going to be hybridized orbital is equal to sigma plus dative bond, that has been taught to you many number of times। इसके आसपास कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है? sp, और इसके पास हाइब्रिडेशन कौन सी है? sp2। अब एक और चीज आपको बताता हूं, मुझे आने वाले डिस्कशन में काम आने वाली है। नंबर ऑफ बॉन्ड्स अराउंड सेंट्रल एटम इज इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सुनो, ये अग्रिम वापस आ गया हूं तुम्हारे पास। अग्रिम, ये कार्बन के आसपास कितने बॉन्ड्स देख रहा है? Sir, 2 sigma 1, टोटल 4 bonds. टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड। अच्छा, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है बेटे तो इसमें थोड़ा सा ऐड कर देते हैं। ठीक, तो अब अग्रिम को कंफ्यूजन नहीं होगा। अग्रिम दोबारा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मुझे पता तुमने सही जवाब दिया, बट फिर भी मैं दोबारा पूछ रहा हूँ, कार्बन के आसपास कितने बॉन्ड्स हैं? 4. तो अब कार्बन के आसपास जहां मैं तुम्हें लेके जाने वाला हूं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अग्रिम सिंह कितने रखेगा? 4, sir. 4। गुड अग्रिम, कुछ तैयारी कर रहा हूं आने वाले समय में, मुझे बस सोच के बता। बेरिलियम फ्लोराइड में मुझे बेरिलियम के पास n का इस पर ले रहा हूं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए दोस्त? एवरीबॉडी कैन स्पीक इन। So 2. So 2. 2, sir. हाँ, और जिसको नहीं समझ आएगा प्लीज वो बीच में बता लेगा। तो दिस इज BF3। आई एम नॉट फॉलोइंग द वेस्पर थ्योरी। मुझे इसमें n कितने चाहिए Sir, होंगे? 3. वेरी गुड। थोड़ी सी लैंग्वेज को घुमाऊंगा, एक एटम से 2 एटम पे लेके जा रहा हूं। ठीक,
इथेन। अब इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन अलग होगी, कौन सी होगी? sp3। इसकी कौन सी होगी? sp। sp3 मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है, साक्षी ओझा बोल सकता है बीच में, साक्षी डबल ई वाली बोल सकता है, तो इस कार्बन के आसपास बच्चों कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे? 4 वेरी गुड, 4 sir. एन इज 4 होंगे। 4 बिल्कुल सही बोल रहे हो। सिर्फ आपको किसी चीज की तैयारी में लेके जाने के लिए प्रैक्टिस कर रहा हूँ। थोड़े समय में हम आपसे इसके स्ट्रक्चर में से निकालेंगे। इस कार्बन के आसपास हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कौन से होंगे? बिल्कुल सही बोल रहे हो, पर मैंने अभी कुछ और पूछा। अच्छा ये हाइब्रिडाइज मान गया, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कौन से होंगे? 2 sp sp बोलने का, यस ठीक? सर हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल 2 नहीं बोलने का, चुप, sp बोलने का। अब ओके सर दिस इज इथीन में से निकलने वाला हूं, तो इसके पास हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कौन सा है? sp2 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 sir. और sp2 पिपेट कितना है मेरे दोस्त? 3 4 sir. 4 टोटल नंबर सर मैंने डबल बॉन्ड नहीं किया। हाँ, और सुनो, जो लोग four. पार्टिसिपेट कर रहे हैं प्लीज पार्टिसिपेट करो, मुझे चाहिए। तुम्हारा आने वाला टॉपिक भुल्लर, क्यों बैठा चुप होके? कोई तेरे को नहीं देख रहा, बोल, मैं कह रहा हूं इसको बोल। तो भुल्लर, PCl5 बढ़िया, मुझे क्लोरीन के, फास्फोरस के आसपास N कितने चाहिए? 5 5 गुड अग्रिम अमोदनी। तो अमोदनी, 1 टाइम मोर, इसके बाद गुड़िया हम अपना काम शुरू कर देंगे। 6 में कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन देख रहा है? 6 6 बिल्कुल बढ़िया, 6 sir. फर्स्ट क्लास। sp3d2 ये भी बताओ, बहुत अच्छी बात है, आप लोगों को आंसर आ गया। अब तो हम बस उसको थ्योरेटिकली हैंडल करने वाले हैं। sp3d, sp3d there is no shortcut to practice. This d orbital is going to be कौन से? सर x सर minus 1 z square dz square dz square, dz square। और ये d ऑर्बिटल कौन से होते हैं? square minus y square dz square dx square minus y square dz square. There is no way out other than practice। सर भूल गया, d3 का क्या होगा? ऊंची बोल। सर ये sp3d3 का क्या बनेगा फिर? sp3d3, चलिए भी लिख लेते हैं भैया। तो हाँ हाँ हाँ, कोई कुछ बोल रहा था। xy dy z zx IF5, भाई मैं स्ट्रक्चर अगर गलती से बन गया, वरना मैंने कोई वैसा बनाने की कोशिश नहीं की थी। IF7, 7 बॉन्ड होते हैं ना। sp3 सर sp3d n कितने चाहिए? 7 7 होंगे, xy yz। y zx ओके चलो सर। जी, अब कुछ काम करते हैं। आप कंपटीशन वाइज तैयार हो, अब हम स्कूल वाइज तैयारी करते हैं। बैठो, सीखो, फिर देखो। हमारे से पूछा जाएगा, गिव हाइब्रिडाइजेशन पिक्चर ऑफ बेरिलियम क्लोराइड। आंसर तुम्हें आता है, वो तुम पहले ही सीख चुके हो। इसकी हाइब्रिडेशन क्या है? sp। आप लोग क्या करेंगे, बेरिलियम की द वैलेंस ऑर्बिटल पिक्चर क्या होती है? 2s2 2p0। आई अज्यूम ये तुम्हें आता है। अब बेरिलियम के पास 2s में 2 इलेक्ट्रॉन बैठे हैं और 2p में कोई भी नहीं बैठा है। बेरिलियम क्लोराइड में आपको कितने बॉन्ड बनाने हैं? 2 तो इस वक्त आपको कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं? 0 तो इसकी वजह से नेचर एक काम करता है, आप बेशक एक्साइटेशन लिखिए या प्रमोशन लिखिए, वो एक इलेक्ट्रॉन यहां से उठा के यहां भेज देता है। दोनों पिक्चर सेम है बेटे, है ना? बट ये मैं अपने हाथ से बना रहा हूं तो आपको, ताकि आप स्लोली मेरे साथ चलें। इसको बोलते हैं दोस्तों ग्राउंड स्टेट। इसको बोलते हैं कौन सी स्टेट? excited state Excited state.
अब भगवान ऐसा करते हैं, दोनों को मिक्स कर देते हैं और उस प्रोसेस को बोलते हैं हम इंसान हाइब्रिडाइजेशन। और दो ऑर्बिटल के एक s और p गया, आपको दो sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल मिले। इसका नाम क्या है? sp। इसका नाम क्या है? sp। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? 2। समझ आ गया? और अब हर क्लोरीन के पास कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1। आप इसको ऐसे शो कर देते हैं। That is going to be the hybridization picture of which molecule? The beryllium chloride, जो तुम्हें दिखानी होगी। दोबारा देखो, एक s ऑर्बिटल का शेप क्या था? स्फेरिकली सिमेट्रिकल, दिस इज 2s, राइट। एक 2p ऑर्बिटल कोई भी मिक्स कर दो, आपकी मर्जी है। ये आपने एक s और एक मिक्स किया तो आपको 2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल मिलेंगे। कौन से? sp। अब नेचर इनका शेप सेम करके निकालेगी। हम इसको कैसे दिखा देते हैं? एक बड़ी लो, एक छोटी सी लो। आप इमेजिन कीजिए, हम आपको गुब्बारे देते हैं, आपने एक बड़ा गुब्बारा लिया है और आपने उसके एक तरफ उसको घुमा दिया है, तो एक छोटी लोब और एक बड़ी लोब बन गई है। अब बेरिलियम के पास 2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं। हम ऐसा दिखा देते हैं, इनकी जो छोटी लोब है वो आपसे पीछे चली गई है, हम उसको दिखा नहीं रहे हैं। इन दोनों में कितने कितने इलेक्ट्रॉन है दोस्तों? एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब सिंबॉलिकली एक क्लोरीन आता है, ये ब्लू कलर से क्लोरीन दिखा रहे हैं। इसका एक इलेक्ट्रॉन जो अनपेयर्ड होता है इसके साथ पेयरिंग कर देता है और इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयरिंग कर देता है। This is going to be the hybridization picture for beryllium chloride. Now you people can understand why we did promotion, because हम आपको दिखा रहे थे जितने bonds होने चाहिए उतने आपके पास क्या होने चाहिए? Unpaired electron होने चाहिए। This is going to be the beryllium chloride. एक बार दोबारा, बेरिलियम क्लोराइड में एक s ऑर्बिटल आता है, दिस इज द s ऑर्बिटल। एक p ऑर्बिटल आता है, ये दोनों मिक्स कर जाते हैं और आपको sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल मिलते हैं। ये छोटी लोब पीछे की तरफ जा रहा है। प्लस और माइनस की, am I audible? चुग, am I audible? Yes, sir. तो Yes, sir. मैंने कैमरा बंद किया, अभी दिखा दूंगा। ये प्लस और माइनस आपको भी समझ आ जाएगा थोड़े समय के बाद, ज्यादा एमओटी में समझाऊंगा। ये कोई वेव फंक्शंस है। अब यहाँ पे बैठा है मेरे दोस्त बेरिलियम, ये सेंटर में, राइट। ये इसके ऑर्बिटल हैं। 2 ऑर्बिटल तो आप लीनियर ही दिखाएंगे, ये क्लोरीन का ऑर्बिटल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये और ये आपस में कंबाइन करके क्या बनता है? द बेरिलियम क्लोराइड बनता है। The beryllium chloride is going to be formed. Shall we move ahead? ये आगे जा रहे हैं, नया मॉलिक्यूल आ रहा है, that is going to be the BF3। अब सुनो, BF3 में कितने बॉन्ड्स हैं? So 3. तो how many unpaired electron you should have? 3. देखिए, समझने की कोशिश करो। This is the ground state, 2s2 2p1। ईशान सिर्फ वेलेंस दिखाता है, 2s2 2p1, 2s2 2p1। We need 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो इसमें से इसको उठा के प्रमोशन कर दो। आप प्रमोशन कहो, एक्साइटेशन करो, आपकी मर्जी है, दोनों चलेंगे। अब आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हैं? 3। अब इन तीनों को उठा के एक बड़ी सी हाइब्रिडाइजर में डालो, मिक्सी में डालो, और इन तीनों को मिक्स करके हमारे पास 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स आ जाते हैं। 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आ जाते हैं। अमोदनी उसका नाम क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ठीक। और अमोदनी 1 2 3 गुड़िया 3 इलेक्ट्रॉन इसमें हम आपको पेयर होते हुए दिखा रहे हैं। अमोदनी आपका आंसर तो आ जाता है, आपको आंसर निकालना तो गुड़िया पहले ही आता है, ये तो सिर्फ आपके स्कूल के लिए काम हो रहा है। बट अदरवाइज 3 और 3 ये टीचर को मत दिखाइएगा। 3 के लिए हाइब्रिडेशन कौन सी निकाली थी? sp2।
नंबर ऑफ sp2 बॉन्ड्स कितने बनाने हैं? 3। इसका मतलब 3 नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने करने हैं आपको? 3 3 करने हैं, वो आपको 3 सिखाया। ये पिक्चर दोबारा देखिए, बोरोन ट्राइक्लोराइड की है। बोरोन ट्राइक्लोराइड में एक S, एक P और एक P ऑर्बिटल को मिक्स करता है। इस फिगर में आपको इतनी टेक्निकल पिक्चर बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट वो तो आपको क्वेश्चन देखेंगे तभी पता लगेगा कि कैसा ये बनने वाला है। दिस इज गोइंग टू बी S ऑर्बिटल है बेटे, ये वाला। yes ये sir एक P ऑर्बिटल है, पीछे 2 लोग देख पा रहे हो, और ये एक और P ऑर्बिटल है। ये देख, ये PX, ये PZ और ये समझ देख पा रहा है? 3 ऑर्बिटल देख पा रहा है? yes sir तो डली इसको जब मिक्स कर दिया, कितने ऑर्बिटल्स मिलेंगे? 3। और 3 3 के 3 लिए तेरा शेप कौन सा होगा? द ट्राइगोनल प्लेनर ही होगा। trigonal planar अगर बाय चांस कभी भूल गया शेप बनाना, 3 के लिए ऐसे हल्का सा डॉट डॉट लगा देना, बहुत हल्का सा, है ना? से ऐसा बना देना, ऐसा बना देना, ऐसा बना देना। इनमें क्या रख देना? एक इलेक्ट्रॉन दिखा देना, और इसको कर देना क्लोरीन कर देना, इसको क्लोरीन कर देना, और इसको क्या कर देना? क्लोरीन कर देना। गुड इनफ, BCl3। डू यू अंडरस्टैंड माय सन? शैल वी मूव yes अहेड? sir गुड। तो CH4 गाय की चला जा भी, गाय की मीथेन, गाय की दीदी sir. मीथेन में मुझे एक बात बता, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए आपको? Nobody else will speak. सर एक बार दोबारा बोलना। मीथेन में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए आपको? 4 बिल्कुल सही कह रहा है। क्यों? समझना चाहता हूँ। सर क्योंकि वो 4 बॉन्ड्स बना रहा है। बिल्कुल ठीक बोला। अब बहन, मीथेन की हाइब्रिडेशन कौन सी है? तेरे को पता है, सिखाया गया है। Nobody else? सर sp3 सही बोल रहा है बहना। तो ये राइट हैंड साइड वाली पिक्चर देख, ये समझ आया? ग्राउंड स्टेट। यस सर। तेरे पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? सर 2 चाहिए कितने? 4 तो एक को प्रमोशन कर दे, यस कितने सर। हो गए? 4। हाइब्रिडेशन 4 कौन सी चाहिए बहन को? sp3 इसको तो मर्ज सर मार दे। 4 कंबाइन हो गए। हाँ, और नीचे सिंबॉलिकली हाइड्रोजन दिखा दे। अब दोबारा देख बहन, ठीक? तो ये Yes. S, ये P, ये P और ये P, समझ आ गया ना? 3 P ऑर्बिटल और ये। जब इसको मिक्स करेगा तो मैं जान के तेरे को कंफ्यूज कर रहा हूँ, कितने ऑर्बिटल्स मिलेंगे? सर आपकी वॉइस मेरे पास पहले आ रही है, वो पिक्चर जो है वो बाद में आ रही है, तो मन से मुझे सुन, देख तेरे को मेरी आवाज भी सुन जाएगी। कितने ऑर्बिटल्स, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स मिलेंगे? चुप, कूद पड़ा कर। You are always going to be the backup. 4 हाँ 4 4। टू 4। तो देख चुग, इसको बनाने का ढंग, एक को बड़ी लोब बना दे, एक को छोटी लोब बना दे, है ना? So these are going Yes, to be 4 sp3 hybridized ऑर्बिटल। और सन, ये बोला हल्का सा डॉट लगा देना अपनी कॉपी पे, अगर ये थ्योरी में आई गया, है ना? ये मैं क्या बना रहा हूँ? टेट्राहेड्रल। और ये 4 ऑर्बिटल्स बना देना, ठीक? और इन सब में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखा देना, ठीक? और अब क्या दिखा देना? हाइड्रोजन दिखा देना, ये एक हाइड्रोजन, ठीक? और ध्यान देना, जितना आप Yes. दिखा सकते हो, इलेक्ट्रॉन हमेशा एंटी स्पिन में होंगे। एक पैरेलल होगा तो एक ये होगा। दिस इज गोइंग टू बी अनदर पिक्चर। कैन यू इमेजिन दिस? प्लस माइनस की चिंता मत करो, अभी समझा। प्लस माइनस की चिंता मत करो, वो कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप को दिखाने की कोशिश कर रहा है। प्लस प्लस का मतलब कंस्ट्रक्टिव और नेगेटिव नेगेटिव का मतलब डिस्ट्रक्टिव। शैल आई मूव अहेड?
Yes, sir. राइट। Yes, sir. जो अंशुल बात कर। अंशुल अमोनिया, अंशुल अमोनिया बेटे, तो देख अमोनिया को अपने आप बनाते हैं, ठीक। तो अंशुल देख भाई, दिस इज ये नाइट्रोजन अमोनिया। अब आप लोगों का बैकग्राउंड इतना तो तैयार हम कर चुके हैं, आपको पता है कि यहाँ पे हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल 4 यानी कि sp3 होंगे। और चुग कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन आपको चाहिए मेरे दोस्त? तो चुग मत बोलना, Sir, 3. कनौजिया अंशुल। Sir, 4. अनपेड इलेक्ट्रॉन दोबारा सोच के बोल। Sorry, sir. 3. वेरी गुड, ठीक बच्चा, 3। तो अंशुल भाई, नाइट्रोजन की 1s2 2s2 2p3 याद है? Yes, sir. तो 3 इलेक्ट्रॉन आपको पहले ही नजर आ रहे हैं। प्रमोशन करेगा कि नहीं करेगा? No, sir. नो, बिकॉज कनौजिया यू ऑलरेडी हैव 3 इलेक्ट्रॉन। अब एक s और 3p को मिला के 4 बनेंगे। इलेक्ट्रॉन्स को वैसे ही भरो, 5 थे, ओ सॉरी मैं खुशी खुशी में कर गया ये ऐसा। इसको हाइड्रोजन को दे दो, इसको हाइड्रोजन को दे दो, और इसको हाइड्रोजन को दे दो। दैट इज गोइंग टू बी द पिक्चर। सी अंशुल, बनाने के लिए दोबारा मैं टेट्राहेड्रल शेप बना रहा हूं दोस्त। ये क्या आ गया? लोन पेयर। Lone. अब इसे डॉट दिखा देते हैं, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। अंशुल समझा? So, Yes, sir. हाँ चुप बोल। हाइब्रिडाइजेशन हुई क्यों सर? उसमें थे पहले से हमारे पास। हाइब्रिडाइजेशन इसलिए हुई ना, देख प्लीज मेरे और आपके बीच में, अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन ना करता तो मदर नेचर सुना कर, है ना, एक हाइड्रोजन क्या इससे बनाती, एक हाइड्रोजन इससे बनाती, और वैलेंस में ये s ऑर्बिटल पड़ा रहता। ये क्या है? 2s, और ये Yes. क्या है? 2p। मतलब ये वाला ऑर्बिटल क्या होता है? 2s, और ये वाले क्या होते हैं? 2p। तो नेचर इनको बराबर करने के लिए मिक्सिंग कर देती है। Okay, sir. तो उनको वैलेंस को, ताकि आप उसको ये मत बोलें कि ये 2s है या ये 2p है, उनको मिक्सअप कर देती है। क्यों? पेज नंबर 62, एक मिनट पहले ये देख ले। अच्छा नहीं, पेज नंबर 62 पे वापस आते हैं। ये अमोनिया समझ आ गया मेरे दोस्त? क्योंकि 3 Yes. अवेलेबल थे तो देयर वाज नो नीड ऑफ दिस। पेज नंबर 62 याद रखना दोस्त, मैंने तुझे कहा था कि मैं वापस आऊंगा, तो उस समय तुम्हें मैंने कहा था थोड़ा समय देना, वापस आएंगे। अब तीसरा पॉइंट समझ आ रहा है? Promotion of electron is not essential condition prior to hybridization. Yes, If sir. number of unpaired electron is already equal to number of bonds, then why shall you do the promotion? Last point पढ़ो. It is not necessarily that only half-filled orbital participate in hybridization. In some cases, अभी आपने water देखा, sorry ammonia देखा, water आने वाला है. Even filled orbital also participate in hybridization. Hybridization में दोस्तों कौन से orbitals जाएंगे? Valence चल जाएगा। अगर उसमें लॉन पेयर बैठा हुआ है और आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतने ही हैं, तो देयर इज नो नीड ऑफ गोइंग फॉर हाइब्रिडाइजेशन। ऐसे नहीं, जैसे ही हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर शुरू किया था तो मैंने तभी अनाउंस करना शुरू कर दिया था, मेजर टॉपिक विल बी वेस्पर और हाइब्रिडाइजेशन, बट आई थिंक इट इज नॉट as difficult as topics we have already done. Is it really difficult? No, sir. सर It's not. वेस्पर थ्योरी डिफिकल्ट है। हाँ, पर वेस्पर थ्योरी भी यकीन करना पिपट 2-4 बार प्रैक्टिस Easy. करेगा ना, तो मैं बता रहा हूँ मंडे वाले टेस्ट में ईमानदारी से काम करना, यू विल बी गेटिंग क्लोज टू 90% मार्क्स आएंगे आपके। हालांकि 100% तो हम देते ही नहीं है उत्कर्ष। रिपीट कर, इतना अच्छा हो जाएगा कि मे बी 2 साल आप ये नहीं करेंगे। और किसी Sir. जगह पे लिख के रखना, एक मिनट बेटे, अगर एक सेकेंड, तो किसी जगह पे ना लिख के रखो अपनी कॉपी में, वी डिड वेस्पर ऑन दिस डेट, because after 2 years you will need to revise this theory once again when you go for your NEET and JEE exam बेटा। हाँ अगर मैं बोल
सर Yes, sir. पिछली बार टेस्ट में सर किसी के फुल मार्क्स आए हुए थे, वो भी 5 मिनट में सर। दोबारा बोल। सर पिछली बार किसी के फुल मार्क्स आए थे सर। सर नाम नहीं पता चल रहा, किसी के 5 मिनट में किया हुआ था किसी ने। वो रीअटेम्प्ट से Reattempt किया sir. 4 था। अच्छा, तुम लोग अपने नाम लिख, जो मेरे साथ बात कर रहे हो, है ना, जो भी मेरे साथ इंटरेक्टिव में रहता है, आज का दिन लिख के रख लो। हम 2021 में बोर्ड में आपको 67 से 70 के बीच में नंबर मैं लिख के देता हूँ। वो 3 नंबर भी जो तुम्हारे कटेंगे ना, वो हैंडराइटिंग के कट सकते हैं, अदरवाइज तुम्हारे नंबर नहीं कटने को, आई प्रॉमिस। ठीक, तो तुम्हारे भी फुल ही आने वाला है, चिंता मत कर। और अगर तुमने थोड़ी सी मेरी और डांट सह ली, मैं डांटता ही हूँ, जैसे चुप को भी अक्सर पड़ती है, तो चुप को सबसे ज्यादा डांट पड़ती है। तुम लोगों को पता है कि कुछ ना कुछ उल्टा पूछता रहता है, ये फोन पे भी पूछता रहता है। तो चुप, अगर मेरी डांट सह ली ना, नीट में भी तेरे को 100% मार्क्स ला के दूंगा मेरे दोस्त। तो यू विल बी गेटिंग दैट टाइप ऑफ मार्क्स ओनली, डोंट वरी। तो कहानी वहां से शुरू हुई थी दोस्तों कि प्लीज वेस्पर को और हाइब्रिडाइजेशन को, इंपॉर्टेंस को देखो। दैट्स द रीजन कि हमने इसका टेस्ट अलग रखा है। और इसको मंडे से पहले 8-10 बार उत्कर्ष रिवीजन मार दे, 8-10 बार रिवीजन मार दे। और रिवीजन पता कैसे मारोगे? पढ़ो, बायो उठा लो, फिजिक्स उठा लो, मैथ्स उठा लो, फिर दोबारा 2 घंटे के बाद वापस आ जाओ। अब देखिए, हम जो आपको मंडे वाले टेस्ट में पूछेंगे वो तो ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। वाटर में ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? 4 मॉलिक्यूल दे दिए, बताओ इनके ऊपर कितने लॉन पेयर। चल भाई आगे आ जाओ। अन्या अरोड़ा, अन्या वाटर देख पा रहा है वीडियो? तो Yes, आपको sir. इसकी हाइब्रिडाइजेशन तो यू ऑलरेडी नो, sp3 the way we have. sp3. How many Yes. bonds the oxygen is going to make, my son? 2. 2. 2. So n कितने होंगे? Here n is unpaired electron 2. When you see the ground state configuration, there is already 2 electron. Then what is the fun of doing hybrid promotion? Now Gudiya, you simply mix them. You get which hybridized? sp3. sp3. Pair up with hydrogen, forming this. This is symbolically we are showing what? Hydrogen. The hydrogen. These are going to be the lone pair. If you remember tetrahedral shape, पिछली बार भी आपने किया था, है ना? So this is going to have the V shape, and there were 2 lone pair. ठीक? जो गायकी को लॉन पेयर नजर आ रहे थे, है ना? गायकी याद है? तो बाकी किसी को लॉन सर पेयर अब तो नजर आ रहे हैं मेरे को अच्छी तरह। ध्यान से देखना, गड़बड़ी मत कर जाना। चल बहन, अब अनम्यूट हुआ है तो बात कर मेरे से। गायकी 3 मॉलिक्यूल को करवाऊंगा बेटे। ये ना स्कूल के लिए होमवर्क के लिए थोड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, आंसर मेरे हिसाब से तुम्हें आता है, सो आई एम नॉट वरीड एट ऑल। तेरे को पता है अभी ईथेन बनाऊंगा तो चल गायकी एक रिविजनरी मोड में ही बता दे गुड़िया। हर कार्बन के पास कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन बताएगा? 4। बिल्कुल सही बोला। अरे ठीक बोला था, 1 2 3 4। यस सर ठीक है। अनपेड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 4 Number of bonds. नंबर ऑफ, और हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इज इक्वल टू सिग्मा प्लस। इस वक्त आपको sp3 पता है। आंसर तुम्हें आता है, बट स्कूल के लिए बिटिया देख ले, है ना? This is for your school. I'm telling you, this is for your school. They will ask, draw hybridized picture for ethane, C2H6. C2H6 समझ पा रहा है? CH3, CH. तो अभी हमें पता लगा था, खबर आई थी अखबार में कि कार्बन के पास 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। और कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है बहन? 2 अनपेड। तो एक को उठा के यहाँ प्रमोट कर दे, प्रमोट या एक्साइट। यस सर। अब आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए डियर? 4। और हाइब्रिडाइजेशन कौन सी करनी है? sp3. See, there are certain fundamentals which are always helping you, telling you like कि इधर आ, sp3 हाइब्रिडाइजेशन करनी है। अब कितने ऑर्बिटल्स मिलेंगे गुड़िया? 4। और सब में एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है।
एक कार्बन के यस सर। हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल को दूसरे कार्बन के हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल को दे दे। ये वाला एक मिनट यस सर। मैं शो कर रहा हूं दूजा कार्बन, ठीक, ये मैं शो कर रहा हूं पहला कार्बन, ये वाला कार्बन ये वाला, और ये वाला कार्बन ये वाला, क्योंकि इसकी भी sp3 है ना और इसकी भी sp3 है ना। यस तो सर। ये आपस सर में तो इस दोनों अलग अलग शो होंगे। हाँ ऐसे ही शो होंगे तो बच्चे। ठीक है, वो नहीं। हाँ तो ये देख इनका ठीक है सर, ठीक। सिग्मा बॉन्ड बन गया, यस सर। और ये तीनों बहन किसके साथ कंबाइन कर जाएगा, हाइड्रोजन। और इसके भी हाइड्रोजन। तीन कर जाएंगे हाइड्रोजन के साथ। यस सर। गुड। इस पिक्चर को देख समझ पा रहा है बच्चे? यस सर। अरे कार्बन का टेट्राहेड्रल एक एक मैंने Yes. किसमें डाल दिया है, मैंने आपस में सिग्मा शो किया है, और ये हाइड्रोजन 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 और इसको शो कर रहा हूं। समझा पुत्र? यस सर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। नो। अगला मॉलिक्यूल देख, इथीन। म्यूट कर सकता है, अग्रिम बात करिए। इथीन सर। का अग्रिम इथाइलीन भी बोलते हैं, कॉमन लैंग्वेज होती है बेटे ये इथाइलीन, और ये होता है शायद आपने सुना होगा आईयूपैक। यस सर। अग्रिम इस कार्बन के आसपास n कितने चाहिए? सर 4। वेरी गुड, मुझे समझना है, दोबारा समझना है। हाँ। एक मिनट सर। आपने 4 बिल्कुल ठीक बोला, बस मुझे आपसे मुंह से सुनना है कि आपको कैसे 4 पता लगा। सर डबल बॉन्ड के 2 हो गए और हाइड्रोजन के। बिल्कुल ठीक बोला। और भाई इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? सर sp3 ना, नहीं sp2 क्योंकि ठीक है और सर, इसकी भी हमेशा गलती कर देते हैं। इसकी भी sp2। याद रखना, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ओनली फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड। चुक ध्यान से, Yes, sir. अनहाइब्रिडाइज्ड, चुक पढ़ के बता, फॉर्म Form pi bond. पाई बॉन्ड। इंपॉर्टेंट बच्चे। तो कितने पाई बॉन्ड आ रहे हैं? एक। So सर, 1. 1 कितने अनहाइब्रिडाइज्ड होंगे? 1. एक। 1 थोड़े समय में इथाइन आएगा, कितने पाई बॉन्ड आएंगे? सर 2. 2 और ये ब्लू वाले अनहाइब्रिडाइज दिखा रहा हूं, 2 अनहाइब्रिडाइज रहेंगे। ठीक है दोस्तों, वापस Yes, यस सर। पिक्चर पे, ये ब्लू वाले अनहाइब्रिडाइज दिखा रहा हूं। चल अग्रिम मेरे साथ आ जा। अग्रिम आपने मुझे बताया 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना? यस सर। तो दोस्त 2 दिख रहे हैं, यस सर। एक को उठा के यहाँ भेजो। यस सर। अग्रिम स्कूल टीचर के लिए यहाँ क्या लिखेगा? Ground sheet. ग्राउंड स्टेट। और अग्रिम चुप, बेशक तुम बात कर रहे हो, अच्छी बात है, बट मैं अभी एड्रेस अग्रिम को ही कर रहा हूँ। अग्रिम यहाँ पे क्या लिखेगा? चुप बोलता रहा, कोई बात नहीं, मैंने Excited state. एक्साइटेड स्टेट। अग्रिम दोबारा बोल, यहाँ सर क्या लिखे? एक्साइटेड स्टेट। सर फिर इस दोनों के बीच में जो प्रोसेस हो रहा है उसे प्रमोशन नहीं है ना? हाँ यहाँ पे प्रमोशन लिख दे, प्रमोशन या एक्साइटेशन लिख दे। देखना हुम्स रूल ने तुम्हें कौन सी कॉन्फ़िगरेशन बताई थी, वो जब कार्बन शांत बैठा है तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन कौन सी होगी? जहां पे मेरा कर्सर है, ग्राउंड स्टेट। जब हाइड्रोजन आ गई उसके पास तो वो तैयार, अपनी बेल्ट बुल्ट पहन रहा है, अपना हथियार उठा रहा है कि मैं लड़ने जा रहा हूँ, मैं 2 दोस्त और लेने आने जा रहा हूँ, और मैं एक कार्बन के साथ भी 2 बॉन्ड बनाने जा रहा हूँ। तो वो तैयारी कर रहा है, वो अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ भेजेगा। यहाँ क्या लिखेगा? प्रमोशन या एक्साइटेशन। तुम्हें कैसे पता लगता है कि कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए? जो मैंने सिखाया बॉन्ड्स देख के। बॉन्ड्स। यस। अब अंकल हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी? sp2। sp2 sp2. तो कितनों को मिक्स करोगे? एक s और 2 p को मिक्स करोगे बच्चों। तो ये देखो मैंने 3 दिखाए, राइट? एंड
This blue wala, the blue wala is going to be known as कौन सा? Unhybridized क्या लिखेगा पूरा नाम? एटॉमिक ऑर्बिटल. unhybridized atomic orbital. एटॉमिक ऑर्बिटल. अब देखो तीनों के पास ये एक कार्बन होगी C1 और ये दूसरी कार्बन होगी C2. ऐसे ही यार, इसको 1 इसको 2 बोल दिया मेरे दोस्तों. अब Yes, sir. हर कार्बन के पास हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल कितने हैं? 3 Sir, 2 sir. 3. 3. अच्छा, hybridized. हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल 3. तो ये आपस में क्या बॉन्ड बना गया? सिग्मा बॉन्ड. सिग्मा बॉन्ड बना. और एक कार्बन कार्बन का बॉन्ड, ये इसने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना दिया, ये इसने हाइड्रोजन के साथ बना दिया, ये इसने क्या बना दिया? हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना दिया. डू यू अंडरस्टैंड? अब not to be forgotten that we have one unhybridized orbital lying on दोनों कार्बन एटम. डू यू अंडरस्टैंड? ये क्या इंडिकेट कर रहा है? अनहाइब्रिडाइज्ड. तो पाई बॉन्ड बनता कैसे था? ऊपर वाली लोब ऊपर से, नीचे वाली लोब नीचे वाले से कंबाइन कर देती थी. दिस इज गोइंग टू बी विच? द इथीन. दोबारा देखो, वही जो मैंने अभी पिछले पेज पे कराया था. दिस इज कार्बन, दिस इज कार्बन. कार्बन के पास 3 है, ये ऐसा, राइट? ये जो बीच में इनका जो बॉन्ड बनेगा, ये किसके बीच में बनेगा? ये कार्बन के बीच में. ये हाइड्रोजन को दे दो, ये हाइड्रोजन को दे दो, ये हाइड्रोजन को दे दो, और ये किसको दे दो? हाइड्रोजन को. सिग्मा बॉन्ड अभी दिखा रहे हैं, पाई बॉन्ड नॉट शोन इन दिस फिगर. डू यू अंडरस्टैंड? अगर पाई बॉन्ड बनाता हूं तो इसके ऊपर एक अनहाइब्रिडाइज्ड, देखिए दिस इज अनहाइब्रिडाइज्ड, इसमें सिर्फ पाई बॉन्ड दिखा रहे हैं. ये आपस में और आपस में मिलके एक पाई बॉन्ड बनाएगा. समझ पा रहा है बच्चों? सो दैट इज गोइंग टू बी द शेप ऑफ व्हाट? इथीन. आपके कंप्यूटर की स्क्रीन में एक कार्बन इधर बैठी है, आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन में एक कार्बन इधर बैठी है, इधर हाइड्रोजन बैठा है, इधर हाइड्रोजन बैठा है, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, और एक पाई लोब आपके और कंप्यूटर की स्क्रीन के बीच में है, और एक पाई लोब कंप्यूटर की स्क्रीन और वो सामने वाली दीवार जो आपको फेस कर रही है वहां पे है. That is going to be the shape of which molecule? The ethene molecule. Do you understand? ये प्लेन क्या इंडिकेट कर रहा है? जिस टेबल के ऊपर आप बैठे हैं उस टेबल में एक कार्बन, 2 कार्बन और 4 हाइड्रोजन बैठा है. ऊपर एक लोब आ रही है और एक नीचे लोब आ रही है. That is going to be the shape of which molecule? हाँ जी, इथीन मॉलिक्यूल. याद करो किसी दिन ये करवाया गया था, तो कहा गया था बच्चों ये आएगा, राइट? जब सिग्मा और पाई बॉन्ड करवा रहा था. These are lying in the plane. Do you understand? ये कार्बन ये प्लेन में है और पाई बॉन्ड ऊपर और ऊपर है. अभी थोड़े समय में एसिटिलीन पे जा रहा हूं, इसमें 2 पाई बॉन्ड आने वाले हैं. Is it clear, son? आगे चलें? Yes sir. Good. इथीन से बाहर आ रहे हैं एसिटिलीन में. एसिटिलीन. तो अरोड़ा मैम बात करें हमारे से प्लीज. अरोड़ा, एसिटाइलिन, how many unpaired electron you need around each carbon atom? Yes, Aroda. Anya? Yes, कितने? sir. Very right. इसमें भी 4. कदम बीच बीच में बोल लिया करते हैं. और इसकी हाइब्रिडेशन क्या है? sp. और इसकी हाइब्रिडेशन क्या है डियर? sp. अब एवरीबॉडी क्लियर? ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन. आई नीड 4 इलेक्ट्रॉन. तो प्रमोशन तो होगी. आप स्कूल में जब ये आया तो आप यहाँ पे एक्साइटेशन या प्रमोशन दोनों में से कोई एक वर्ड लिखिए. अब 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए. रिमेंबर, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ओनली फॉर्म सिग्मा बॉन्ड, ब्लू वाले. तो विच हाइब्रिडाइजेशन वी आर डूइंग? sp. sp हाइब्रिडाइजेशन.
you get sp hybridized on one carbon, and these, the blue wala, indicate the unhybridized Unhybridized atomic orbital. unhybridized atomic orbital. This is बेटे one carbon, this is another carbon, दोनों के ऊपर same situation है. तो ये दोनों आपस में which bond is being formed? The sigma bond is Sigma going to be. bond. Sigma bond. This goes with hydrogen, this goes with hydrogen, and these are going to form bond with themselves. Right here? Do you understand? एक बार Yes, जरा sir. दोबारा बनाते हैं ताकि हम प्रैक्टिस कर सकें. तो अरोड़ा जरा मेरे साथ रहना और देखना कि हम क्या कर रहे हैं. वीडियो सी, Yes. दिस इज कार्बन एक और दूसरा, ये दूसरी कार्बन, उनके ऊपर हाइब्रिडेशन कौन सा है? sp. तो SP hybrid. इनके इलेक्ट्रॉन उल्टे दिखा देता हूं ना, अदरवाइज वो कॉन्सेप्चुअली ठीक नहीं है. तो these are going to form which bond? The sigma Sigma bond. bond. Sigma bond. Going to form the sigma bond. Let us give this electron to hydrogen. Let us give this electron to hydrogen. Okay? Yes. अब we should not forget that each of them has unpaired Two orbital. अब इस वक्त मेरे पास डेप्थ नहीं है, तो मैं डिफरेंट कलर के कंट्रास्ट से आपको अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल दिखा रहा हूं. ये एक एक्सिस में पड़ा है, ठीक. और एक मिनट जरा रुकिए, और अब मैं कलर कंट्रास्ट से दूसरे वाले ऑर्बिटल को दिखा रहा हूं, अनहाइब्रिडाइज्ड को. दिस इज अनदर अनहाइब्रिडाइज्ड. दोनों के ऊपर अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल पड़े हैं ऐसा Yes, sir. और ऐसा बेटिया. Now what is going to happen is they are going to form the pi bond. There will be one pi bond between these, understood, and there will be another pi bond between these one. So how many pi bonds, dear, you are observing? two. मानो कि ये आपके टेबल पे पड़ा है, कार्बन कार्बन हाइड्रोजन, सिंबल जैसे ऐसा. एक लोब आपके टेबल से ऊपर छत की ओर और एक आपके जो टेबल के नीचे लोब पड़ी है. एक लोब आपके आगे और एक लोब आपके पीछे पड़ी है. दिस इज अ सिलेंड्रिकल टाइप ऑफ मॉलिक्यूल. यू अंडरस्टैंड सिलेंड्रिकल? अगर कभी देखने का मन हो तो किचन में चल जाना, जहां पे माँ वो बेलन से रोटी बनाती है, चपाती बनाती है, दैट इज इथाइन का शेप है. जो वो एक्सेस है जिसको वो पकड़ते हैं, दैट इज गोइंग टू बी क्या है? द कार्बन हाइड्रोजन. Hydrogen. और ये ऑर्बिटल आपस में एक्लेयर्स के जैसे मिक्स हो जाते हैं. डू यू अंडरस्टैंड अरोड़ा? दिस इज ओनली सिग्मा बॉन्ड. Yes, sir. दिस इज ओनली विच बॉन्ड? द पाई बॉन्ड. Pi Only bond. pi. And this is, dear, which the sigma and pi. You understand, beta? So Yes, sir. there are two pi bonds. So it is a cylindrical type of molecule. Can you visualize with the help of this? Yes, Aroda? See, Yes, Udia? It's going to be blue वाला एक unhybridized lobe है, pi bond है. और ये जो brown वाला है, that is going to be another lobe. So basically it is sandwich type of एक आपका molecule बन रहा है, the ethyne. That is this case. Any problem बच्चों? No, sir. चले. ओह Yes, sir. वीर भुल्लर, आजा पुत्र, मिलके कुछ करते हैं. ओ भुल्लर दीदी. तो वंशिका, I wish your mic is going to work. चल तनवीर, Tanveer, show hybridization picture in PCl5. Tanveer,
फास्फोरस कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है? नाइट्रोजन NS2 फैमिली। NP3 नाइट्रोजन। बिल्कुल सही। तो बहन, फास्फोरस के पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं? हाँ बोलर, 3। मुझे चाहिए Yes, कितने? 3 5। तो प्रमोशन Right. होगी कि नहीं होगी? कोई नहीं। होगी। एक इलेक्ट्रॉन यहां चला गया भैया। अब एक इलेक्ट्रॉन अगर यहां चला गया तो आपके पास 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन नजर आने शुरू हो गए आपको। गॉट इट? अब कौन सी हाइब्रिडाइजेशन करने वाले हो दोस्तों? sp3d दोबारा sp3d sp3d। पहले गलत बोला था ना? Yes, sir. So sp3d, then it's simple, you just show symbolically chlorine, chlorine, chlorine and chlorine. Did you understand? Clear है? तो उत्कर्ष अगला मॉलिक्यूल आप मेरे साथ करवाएंगे, समझ आएगा? This is ground state, Utkarsh. This is excited state, 5 unpaired electron. Yes. And now this is going to be chlorine का केस आएगा। चल भी उत्कर्ष, SF6 सल्फर के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं मेरे दोस्त? 6। तो ठीक लिखा है। चाहिए कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन? 6। एक इधर भेज दो, 6। एक इधर भेज दो। तो देखो बन गया। उत्कर्ष चेक कर मेरे दोस्त। Yes, sir. कौन सी हाइब्रिडाइजेशन देगा? sp3d2 sp3d2। तू पक्का चेक कर ले बस, मैंने नहीं चेक किया। yes sir। तो 6 ऑर्बिटल, 1 Sorry। 2 4 5 और उत्कर्ष अब की बार क्या कर देगा? फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन। और फ्लोरीन दिखा देगा। दिस इज गोइंग टू बी SF6। शेप अभी भी वही रहेगा जो आपको सिखाया था, ऑक्टाहेड्रल, कोई चेंज नहीं होने का। डू यू अंडरस्टैंड दिस? Yes, sir। Yes, sir। क्लियर है? SF6 is going to be octahedral hybridization. Yes, So DSP2 this will be an exception जो हम वो करेंगे, बट हाँ मैं टेस्ट में आपसे पूछ सकता हूँ कि NiCN4-2 में हाइब्रिडाइजेशन इज DSP2। मैंने आपको मेटल्स वाला कोई काम नहीं करवाया, चुप। ओके, प्लैटिनम Yes, +2 बेटा तेरे को बैकग्राउंड बनेगा। प्लैटिनम ऑलवेज गो फॉर DSP2 हाइब्रिडाइजेशन। इसका शेप क्या होगा चुक अंकल? square planar। वेरी राइट सर, भूलना मत, है ना? स्क्वायर प्लेनर, ट्राइगोनल, बायपिरामिडल, यू डिड इट। आपका फॉर्मूला कभी आपको धोखा नहीं देगा। 8 0 और 4 कितना हो गया बेटे? 6। 6 के लिए ये 6 हुआ, 5 हुआ, 8। so 5 + 1 5 + 1 ये 5 + 1 हुआ ना, 6 हुआ ना? 4 + 2। है तो ये एक मिनट चेक करो, मैंने कोई टोटलिंग मिस्टेक की है? 8 और so 4 5 + 12। 1 हाँ नहीं, वो मैं समझ गया। इसका आंसर गलत है, इसका आंसर गलत है। ये यहाँ पे sp3 लिख रहा है ना, इज रॉन्ग। इसे देखो स्क्वायर ये लिखा है, ही इज रॉन्ग। दिस इज sp3d2। दिस इज नहीं, sp3d तो हुआ यार, मैं गलत कर रहा हूँ, मैं गलत कर रहा हूँ, मैंने गलत की है। तो 6 नहीं है सर। sp3d में सर sp3 सर 5 है सर, ये तो सर sp3d। sp3d3d2 हुआ सर। Yes, sir। sp3d2 ये मिसप्रिंट है, ये यहाँ से सर आ गया है। ऑक्टाहेड्रल लिखा हुआ है उन्होंने। हाँ जी,
सर ऑक्टाहेड्रल में सर उन्होंने D2 लिखा हुआ है। हाँ उसने गड़बड़ की है, ये कुछ गड़बड़ हुई है, तो ये कुछ गड़बड़ हुआ है यहाँ पे। तो ये मैंने एनसीईआरटी में से लिया था आपके, ये गलत है। हम बिल्कुल ठीक चले हैं। 7 5 12 इट इज गोइंग टू बी, वी आर 100% राइट। उसने दोनों में सेम ही लिख दिया, वी आर 100% राइट। दिस इज sp3d2, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। दिस इज sp3d2। शेप स्क्वायर पिरामिडल है, वो ठीक है, वो हम मान गए हैं। बट दिस इज, नीचे वाले को मैंने ऐसे ही काट दिया यार, sp3d2, बस ये गलत था। दिस इज ऑल टुगेदर इज करेक्ट, ये सिर्फ गलत था ये। चलो ये मैंने सही कर दिया। हाँ बोलो बोलो। सर दोनों की सेम होगी ना सर हाइब्रिडेशन? हाइब्रिडेशन सेम होगी, शेप फर्क था बस। अब ठीक लिख दिया ना मैंने, दोनों में sp3d2 लिख दिया। यस सर। sp3d2 वी आर राइट, 100% राइट माय सन, 100% राइट। तो बस वो उसने शेप के आगे ना ये गलत लिखा हुआ था, दैट्स 100% करेक्ट। So we have come out of a great topic known as what? The hybridization. एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर एक बार वो वापस स्लाइड खोलना, तू रहने दे। 82 वाली। नहीं सर, मेरे को बस एक एग्जांपल करना है एक और, जो कौन सा? फर्स्ट वाला ये एग्जांपल, स्क्वायर प्लेनर वाला एग्जांपल। मैंने- सर एक बार वो करवा, जब तेरे इकट्ठे करते हैं। +2 में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में जाके कहेगा, तेरे को बैकग्राउंड ही नहीं है, कहाँ से करवा दूं? अच्छा देखो हाई फील्ड और लो फील्ड लिगेंड्स के बारे में ही बेटे कुछ पता नहीं है, कहाँ से करवा दूंगा? ओके सर नहीं मेरे को लगा कि अभी हुआ तो। साइनाइड इज अ हाई फील्ड लिगेंड, इट कॉजेस डिमोशन। अभी वो कॉन्सेप्ट ही नहीं सीखे तुम लोगों ने, +2 में जाके सीखेगा। बट ये जरूर याद रखना बहना, ये मैं तेरे से जरूर पूछने वाला हूँ। टेट्रासायानो, अभी देखो समझ ही नहीं आना, निकलेट 2 मैंने बोला क्या है, इसकी हाइब्रिडेशन क्या है? sp2। sp2d। और मैं बता रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ, ठीक? सही है, पूछोगे टेस्ट में? हाँ पूछूंगा, सिर्फ ये पूछूंगा मैं हाइब्रिडेशन क्या है। टेस्ट में तो आपको ये थोड़ा पूछेंगे, ये जो फिगर्स बाद में बनाए थे, टेस्ट में तो सिर्फ आंसर पूछेंगे, जैसे आपको हमने शुरू में जहां से हमने आज का लेक्चर शुरू किया था। टेस्ट में तो ऐसी चीज आने वाली है, इसकी हाइब्रिडेशन क्या है, इसका शेप क्या है, इसमें लॉन पेयर कितने हैं, ठीक है, ऐसी चीजें आएंगी। ट्राई आयोडाइड आयन की हाइब्रिडेशन क्या है? हाँ भी कुछ पूछ रहा था सर। sp2d और dsp2 में कुछ फर्क है? इनर ऑर्बिटल आउटर ऑर्बिटल बेटा बस सुन लेना है ना, क्योंकि रट्टे नहीं मारने हैं। दैट इज गोइंग टू बी डन इन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री +2। हाई फील्ड लिगेंड, लो फील्ड लिगेंड, अभी कॉन्सेप्ट ही नहीं इंट्रोड्यूस हो सकता, ठीक है? हाँ फर्क है sp3d2 और d2s। अभी के लिए आपके लिए दोनों सेम, अभी के लिए आपके लिए दोनों सेम है। आज का लेक्चर संभाल के रखना, तभी मैं गोल्डन गेट, ये पता है तुम्हें क्या है उत्कर्ष? यस सर, गोल्डन ब्रिज, कैलिफोर्निया, गोल्डन गेट। हाँ कुछ पूछ रहा था दोस्त? सर वो आपने जो पिछले लेक्चर में सर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला करवाया था, एक बारी वो थोड़ा सा बता दो। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करवाया था सर? जो आपने बॉन्ड एंगल और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला करवाया था क्वेश्चन में करवाया था कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी सेंट्रल एटम के ऊपर, जैसे नाइट्रोजन प्लस एंटीमनी, ये बस एक ही कर लेते हैं ना, कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा। तो नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, एंटीमनी इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, लॉन पेयर दोनों में एक है। तो इसका मतलब नाइट्रोजन के ऊपर क्या रहेगी? मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहेगी, इसके ऊपर लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहेगी। जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है रिपल्शन है, तो कुदरत उसको डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करेगी, तो वो इन बॉन्ड एंगल को परे परे धक्का दे देगी। तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल क्या होगा? मोर होगा। यहाँ पे लेस होगा, तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा। दैट्स इट बेटे। सर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब वही हो ना कि इन दोनों के क्या कहते हैं, रिपल्शन कितनी ज्यादा होगी? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर लॉन पेयर कितना इकट्ठा होगा।
तो इधर नाइट्रोजन Yes, sir, बॉन्ड yes. पेयर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी ओर खींच लेगा, एंटीमनी में वो बॉन्ड पेयर से इलेक्ट्रॉन उतनी ओर नहीं खींचेगा। उत्कर्ष तुम कुछ पूछ रहे थे, क्या क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। पक्का? तो हाँ बोलो। यस सर। सर दोनों में polarity कैसे बताएंगे, कौन कौन ज्यादा पोलर है? दोबारा बोल। सर पोलैरिटी से नाइट्रोजन NH3 ज्यादा पोलर होगा ना? इलेक्ट्रोनेगेटिव जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा वो ज्यादा पोलर होगा। नाइट्रोजन इज गोइंग टू बी, स्टिबाइन इज गोइंग टू बी लेस पोलर। ओके सर। वो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फंक्शन होता है बेटे। और बता। यस दैट्स इट। यस चलो सर। जी, वी स्टॉप हियर। हाय नमन, कैसा है नमन? माइक चलता है? ओए नमन, बात ही नहीं की बढ़िया। चलो, सी यू अगेन। ट्राई टू। हाँ सर एक टेस्ट में से क्वेश्चन था, उसमें कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन लिखा हुआ था, सबसे आगे किसकी होती है, कौन सी ब्लॉक में होती है? ये जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का नाम ले रहा हूँ ना, थोड़ा सा अगर मुझे क्वेश्चन का हिट देगा तो अभी हो जाएगा, वरना मुझे लिख के भेज देना तो उसमें होगा। सर वो डी के अंदर तो- मैक्सिमम थी। ये सो मुझे नहीं कॉम्प्लेक्स आ रहा है। फॉर्मेशन इज ब्लॉक। मैक्सिमम इन डी ब्लॉक। जो ये जो अभी तेरे को ये बता रहा था ना, ये निकल टेट्रासाइनाइड वाला, ये कॉम्प्लेक्स बनते हैं बेटे। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है इनमें ये जो होते हैं ये लिगेंड होते हैं। लिगेंड होते हैं लुईस बेसिस, ये डेटिव बॉन्ड बनाते हैं, तो इनकी केमिस्ट्री ही अलग आती है। तो डी ब्लॉक होते हैं, उनके आसपास एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स होते हैं। देयरफॉर इन कैटेगरी ऑफ कंपाउंड को कॉम्प्लेक्सेस बोलते हैं या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बोलते हैं। जो अभी ये गाय की दीदी नहीं पूछ रही थी, जो मैंने कहा था +2 में समझा होगा, कोऑर्डिनेशन Yes. कंपाउंड। तो जो डी ब्लॉक होते हैं वो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। कॉम्प्लेक्सेस का मतलब होता है वो सिर्फ डेटिव बॉन्ड बनाते हैं, क्योंकि उनके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल होते हैं। तो मे बी आपने एक नई चीज सीखी है दोस्तों। That's Yes, the sir. point. चलो जी, we stop here and up to this point there will be a separate test. Be prepared. एक्सक्यूज मी सर। हाँ गए की सर फ्राइडे को टेस्ट होगा नहीं। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का? नहीं, फ्राइडे को नहीं, वो बाद में ले जाऊंगा। पहले ये तुम हाइब्रिडाइजेशन वेस्पर पे पूरा फोकस मारो, ये इंपॉर्टेंट सर अब टॉपिक है। सर अब मतलब मंडे को है ना हमारा वेस्पर और हाइब्रिडाइजेशन का। मंडे और वेडनेसडे को 2 टेस्ट मिलेंगे। मंडे को 1 टेस्ट मिलेगा और वेडनेसडे को दूसरा टेस्ट मिलेगा। सर मंडे को कौन सा होगा फिर? दोनों हाइब्रिडाइजेशन वेस्पर के 2 टेस्ट हैं, इसकी इंपॉर्टेंस की वजह से। सेम टॉपिक के। ओके समझ आ गया? यस सर। यस सर। चलो बच्चों, गुड लक, सी यू अगेन, बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। गुड लक, साइनिंग ऑफ। थैंक यू सर। चलिए अनन्या, बाय, टेक केयर, थैंक यू सर। बाय। तुली, बाय।